एनईपी 2022 में इम्प्लीमेंट हुई थी। उसके बाद मेरे से जो पहले वाला बैच था दैट वाज अ हिट एंड ट्रायल मेथड वाला। सीक्वेंस से आप कर रहे हो 4th ईयर, तो ऐसा अगर मुझे अब्रॉड जाना है तो वहाँ पे कुछ एडवांटेज मिलते हैं? वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द एकेडमी, अगर उसको एकेडमिक फील्ड में जाना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो देन ही शुड गो फॉर सीक्वेंस में भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और यहाँ SRC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। तो बच्चों को इसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए कौन सा कॉलेज ओपिनियन एंड व्हाई अदर पीपल हैव अ डिफरेंस बिटवीन अस कि तुम कुछ भी करो, यहाँ पे आके मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, देन ओनली यू बी इन द सराउंडिंग्स ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल। सो एवरीबॉडी वांट्स यार कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक स्टूडेंट लाइफ मिले। सो आपकी 3 साल की जर्नी आप कैसी रही और आप 4th ईयर कर रहे हैं, तो 4th ईयर में क्या एग्जैक्ट अब क्या होगा, प्रोफेसर्स उसमें कितने कोऑपरेटिव है और लाइक सेंट स्टीफेंस का सपना देख रहे हैं, उनका भी ड्रीम कॉलेज होगा सेंट स्टीफेंस, नो डाउट। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, उनको किस तरह से मतलब पढ़ना चाहिए और क्या मोटिवेशन के साथ उनको एक कंसिस्टेंट वे में काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए? एसआरसीसी को टारगेट कर रहे हो, स्टीफेंस को टारगेट कर रहे हो, हिंदू सीयूटी एक्सपेक्ट हो, मतलब कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आपको पता, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। Hello everyone, welcome back to my podcast. I am Ujjwal Jha from St. Stephen's College, University of Delhi. तो आज हमारे साथ है 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट और रिसर्च डिग्री कर रहे हैं रॉबिन भैया। तो मैं उनसे जानने वाला हूँ कि एग्जैक्टली 4th ईयर प्रोग्राम में क्या क्या होता है, मतलब बहुत सारे चीज़ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखो। वेलकम to CUTMers. सबसे पहले I would like to tell your friends about yourself. Okay, so hi everyone. I'm Robin. I'm doing 4th year BA program from St. Stephen's College. My political science is my major and my minor is economics. I hail from Meerut, Uttar Pradesh. Since the time I came here into the college, I love the college. College is really well. I found many good friends here. I have a lot of good memories, and there are a lot of memories that even I can't share in the camera, in front of the camera. But yeah, I really had fun in the college, and I find good juniors like him. He's a very good junior. He's like always working hard. I always suggest him one thing. मैंने इसको हमेशा से एक चीज़ बोला है कि लाइफ में कुछ भी करोगे, everything what you gonna do great in your life, people will always come to criticize हमेशा करते हैं, because ये चीज़ अच्छी हमेशा है कि कुछ बड़ा करोगे और people are always there to pull up your leg. Like when you are gonna fly, they'll always try to like pull you down. So कुछ भी लाइफ में करो, never think about, don't give a shit about people who gonna judge you. Just keep हसल करते रहो, keep hustling. तो that is like for sure in the life की लाइफ में कुछ भी करोगे, just do according to your own will. मतलब ऐसा भी नहीं कुछ भी कर लो, but जो भी करोगे like do good in your life. So yeah. तो आप बताइए कि आपकी 3 साल की जर्नी आप कैसी रही और आप 4th ईयर कर रहे हैं, तो 4th ईयर में क्या एग्जैक्टली मतलब आप क्या होगा, प्रोफेसर्स उसमें कितने कोऑपरेटिव है और क्या मतलब एग्जैक्टली क्या होता है 4th ईयर प्रोग्राम में, जो अभी 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, तो उसमें बहुत सारे स्ट्रगल चैलेंजेस होते होंगे। First of all, I would really love to thank Ujjwal for calling me here on his channel. He is literally doing great कि मतलब वो सब अपने जूनियर्स की हेल्प कर रहा है कि मतलब जो इस चीज़ फेस से निकल चुके हैं, 1st, 2nd, 3rd ईयर के फेस से निकल चुके हैं, वो आके अपने जूनियर्स को गाइड कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली थैंक यू फॉर मेकिंग मी कम हियर एंड टॉकिंग टू यू। हम इसको बहुत फॉर्मल तो नहीं करेंगे, इसको बहुत इनफॉर्मल रखेंगे, जस्ट वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद द जूनियर्स। सो जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा लाइक पहले 3 साल की कॉलेज लाइफ में। तो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं जो कि आपने क्वेश्चन पूछा कि 4th ईयर वाला। तो जो 4th ईयर वाला क्वेश्चन आपने पूछा मेरे से कि जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि 4th ईयर में स्ट्रगल्स, तो जैसे कि आपको पता है एनईपी 2022 में इम्प्लीमेंट हुई थी। उसके बाद मेरे से जो पहले वाला बैच था दैट वाज अ हिट एंड ट्रायल मेथड वाला बैच कि 4th ईयर एकदम से आया एंड लोगों को नहीं पता था, इवन दी मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस इन डी उन पे इंफ्रा भी नहीं था कि बिठाने के बच्चों को। बट धीरे धीरे जैसे कि 1 साल निकला कॉलेज का, उन्होंने देखा कि कॉलेज का पहला वाला 4th ईयर का बैच निकला, तो उन्होंने उस हिसाब से इंफ्रा को डेवलप करना शुरू करा। जैसे कि मैं लाइक आई एम डूइंग BA प्रोग्राम, माई मेजर इज पॉलिटिकल साइंस एंड माइनर इज इकोनॉमिक्स। सो फॉर प्रोग्राम कोर्सेज अगर हम 4th ईयर करते हैं तो हमारे जैसे मेरा मेजर पॉल साइंस है, तो आफ्टर 3 ईयर्स when I'll be graduate, जो मैं ग्रेजुएट हो चुका, तो उसमें मेरे को डिग्री मिलेगी BA प्रोग्राम की, दैट्स अ प्रोग्राम डिग्री। अगर मैं 4th ईयर कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा जो मेजर सब्जेक्ट है दैट इज पॉलिटिकल साइंस, उसमें मेरे को ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो दैट इज की मेजर की डिग्री जो हो जाएगी मेरी ऑनर्स की में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दैट वुड बी आई वुड बी कॉल्ड अ ग्रेजुएट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो 4th ईयर जो करते हैं वो किसी को अगर एकेडमी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना है,
फॉर एग्जांपल अगर किसी को आगे जाके प्रोफेसर के उसमें जाना की पीएचडी करना है तो फोर्थ ईयर करने का एक एडवांटेज ये भी है कि यू कैन लिटरली गिव यू नेट जीआरएफ। लेकिन डीयू में तो 1 साल, अगर आप सिर्फ डीयू से करेंगे तो आप एमए 1 साल का होगा। अगर आप जेएनयू जाओगे तो वहाँ पे जो ऐसे एमए होते हैं 2 साल या 3 साल, तो ऐसे ही होगा। या सो हाँ, एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर हम ड्यू से, जैसे वी आर स्टूडेंट ऑफ ड्यू, हम यहाँ से ड्यू से अगर फोर्थ ईयर कर रहे हैं तो अगर बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं कि जो वर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व देमसेल्फ इन एकेडमी, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज दे आर टेकिंग इट एज अ प्रिपरेशन ईयर। क्योंकि फोर्थ ईयर में टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेट करते हैं रिगार्डिंग अटेंडेंस। इवन इन आवर कॉलेज, आई वुड नॉट से द नेम ऑब्वियसली, तो इट्स लाइक कि काफी ज्यादा कोऑपरेट करते हैं उस चीज के रिगार्डिंग। एंड वो ये चाहते हैं कि मतलब अगर अ पर्सन इज लाइक सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव पेपर लाइक यू सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव पेपर, तो वो इस चीज को कर सके। अब आपके वाले जो मैं क्वेश्चन आता हूँ उसका आंसर करता हूँ। आपने की बोला कि जैसे जेएनयू में, हाँ, तो एक नेगेटिव इसका ये है कि जैसे हम ड्यू से अगर कर रहे हैं कि अगर हम इस चीज को फोर्थ ईयर को कर रहे हैं, तो अगर हमको कंपेंसेट करना है तो अगले साल हम 1 साल की पीजी करके फोर्थ ईयर वाले को कंपेंसेट कर सकते हैं। बट अगर सॉरी, अगर हम ड्यू से जेएनयू में शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वहां पे हमारे एक लॉस है कि हमें फोर्थ ईयर हमने 4 ईयर्स अपने वेस्ट कर लिया, मतलब वेस्ट नहीं करे एक्चुअली, हमने 1 ईयर एक तरह से वेस्ट देखा जाएगा, बिकॉज रिसर्च की डिग्री मिलेगी। हाँ, रिसर्च की मिलेगी, लेकिन जेएनयू में जाकर आपको अगर मास्टर्स करें तो 2 साल दोबारा देने पड़ेंगे। तो वहाँ पे अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, लॉजिकली, तो 1 साल वेस्ट होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फोर्थ ईयर कर रहे हैं एंड यू शुड गो विद 1 ईयर पीजी इन द सेम यूनिवर्सिटी। लाइक अगर ड्यू से करे तो फिर ड्यू से करना चाहिए, बट स्टिल पीपल हैव डिफरेंट प्लान्स कि उनको दे वांट एक्सपोजर ऑफ अदर यूनिवर्सिटी एज वेल, तो दे शुड गो टू जेएनयू। तो अभी जैसे थर्ड ईयर में कोई स्टूडेंट है और वो चाहे कि मतलब फोर्थ ईयर में करूँगा, तो उसको आप एक तरह से क्या एडवाइस देना चाहोगे? वो करे, या बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी चल रहे हैं इसके रिगार्डिंग? मैं लाइक अगर मैं किसी को अगर बोल, if some juniors approaching and asking कि I should do the fourth year or not, so first of all I would really say him कि like in this खुद अपने हाथ पैर मारो, पहले खुद इस चीज को नोटिस करो, बिकॉज आई कैन शो देम द वे कि मतलब इसका सिलेबस कहाँ पे है, इसकी अप्रोच क्या है, तो उस चीज को तुम खुद अप्रोच करो, मतलब खुद उसका सिलेबस देखो, एक्सप्लोर करो कैसा है, एक्सप्लोर करो, कुछ चीजें जानो कि कैसा है। अगर उसके बाद, क्योंकि किसी को तुम कुछ बताओगे, खुद इंसान खुद कुछ चीज करे तो उसमें ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि खुद एक उस चीज को जानो, और अगर फिर उसके बाद अगर मेरा जो ओपिनियन होगा, अगर इफ अ पर्सन वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द एकेडमी, अगर उसको एकेडमी फील्ड में जाना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो देन ही शुड गो फॉर द रिसर्च। जैसे ऑनर्स वाले हैं वो कर रहे हैं तो रिसर्च में जाना चाहिए। अगर किसी का मोटिव है कि भाई मेरे पे प्रोग्राम की डिग्री में उसको ऑनर्स में कन्वर्ट करनी है, तो ऑनर्स में जा सकता है, और फिर वो 1 साल की सेम यूनिवर्सिटी में पीजी कर सकता है। तो उसके लिए एक अच्छी चीज ये होगी कि वहाँ ये बोल सकता है प्रोग्राम वाला कि हम आई एम अ ऑनर्स ग्रेजुएट इन यूजी। सो ये चीज है। जैसे स्टूडेंट अभी फोर्थ ईयर कर ले, मतलब स्टीफन से आप कर रहे हो फोर्थ ईयर, तो ऐसा अगर मुझे अब्रॉड जाना है तो वहाँ पे कुछ एडवांटेज मिलते हैं क्या? मेजॉरिटी अगर जो बच्चे अगर थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 200 पीपल आर अप्लाइंग फॉर द अब्रॉड यूनिवर्सिटीज, लाइक फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एसओपी चाहिए आपको, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप्स, यू नीड अ गुड रिकमेंडेशन फ्रॉम द गुड प्रोफेसर, दोस वर एचओडी ऑफ अ डिपार्टमेंट। सो वो एक चीज ये भी फायदा है कि अगर आप फोर्थ ईयर कर रहे हो तो आप उस टाइम में अपनी एसओपी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप इंटर्नशिप अच्छे से कर सकते हो, और अपने आप प्रोफेसर से रिकमेंडेशन ले सकते हो। बिकॉज आई नो पीपल who have done the fourth year and now they have been awarded with the Erasmus Mundus scholarship that is for like Europe universities के लिए, तो उनका हुआ है उस चीज से। तो that is a very plus point कि फोर्थ ईयर में आप अपनी एसओपी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल अच्छी बना सकते हो, अपना सीवी अच्छे से बिल्डअप कर सकते हो, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द अब्रॉड। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप फोर्थ ईयर को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तो that is really beneficial for you. So yeah. अभी आने वाले CUET एस्पिरेंट्स जो 2027 में आए, उनका भी ड्रीम कॉलेज होगा सेंट स्टीफेंस, नो डाउट। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको किस तरह से मतलब पढ़ना चाहिए और क्या मोटिवेशन के साथ उनको एक कंसिस्टेंट वे में काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, जिससे ये कॉलेज उनको इजीली मिल सके? तो लाइक द पीपल लाइक हु विल बी कमिंग इन 2027 बैच में, जो इट्स नॉट अबाउट, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम स्टीफन से टारगेट करो, दे कैन टारगेट एनी कॉलेज जो उनका मन हो। कोई कॉमर्स आ रहा है तो दे शुड गो फॉर द एसआरसीसी, किसी को लाइक लिबरल आर्ट्स की तरफ जाना है तो दे कैन कम टू स्टीफन्स। तो मतलब जो कॉलेज मन करे उसको टारगेट करो। हाँ, अब ये नहीं है कि मतलब आप एसआरसीसी को टारगेट कर रहे हो, स्टीफन्स को टारगेट कर रहे हो, हिंदू को टारगेट कर रहे हो, बट यू नॉट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दैट रूटीन। अगर आपको अच्छे से करना है प्रिपेयर, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CUET एंड इवन यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CUET, तो उसमें ये होता है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। सॉरी, CUET इज नॉट समथिंग दैट नीड की मतलब 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, 10-10 घंटे पढ़ रहे हो। अगर आप CUET से 4 महीने पहले भी
पढ़ना शुरू कर दोगे, रोज 3-3 घंटे देना शुरू कर दोगे, व्हाट सूट यू एक्सपेक्ट यू, मतलब कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आपको पता, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपकी एनसीईआरटी, आई कम फ्रॉम द आईएससी बैकग्राउंड, तो मेरे को एनसीईआरटी का नहीं था, तो मैंने तो ज़्यादा पढ़ा। तो वो चीज़ मैं अपने जूनियर्स को नहीं बोलूँगा कि आप सब कुछ पढ़ो, पीवाईक्यूज उठाओ। अब तो सीयूटी का बहुत मटेरियल अवेलेबल है इवन ऑन यूट्यूब, तो मटेरियल उठाओ अच्छे से, पीवाईक्यूज को देखो, एनसीईआरटीज़ को तो अच्छे से कर लो। आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कर लो, और जो भी होगा अच्छे से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलो। एनसीईआरटी अच्छे से करो, पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, और उसके बाद और इतना अपने को प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब जब सीयूटी है उससे 15-20 दिन पहले, एक आई गेस 1 महीना पहले, आई वुड सजेस्ट कि 1 महीना पहले 6-7 घंटे दे दो। 4 घंटा पढ़ो, 1 घंटा रिवीजन करो और 2 घंटे मॉक्स लगाओ। बिकॉज़ मॉक्स नहीं लगाओगे तो पेपर नहीं निकलेगा। मॉक्स से श्योर। रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग, एंड उसके अलावा अपने को प्रेशराइज़ मत करो, बिकॉज़ आई वुड से कि इट्स बिकॉज़ यू शुड ऑलवेज़ कीप दैट अप्रोच इन लाइफ जो मैंने रखी थी, दैट यू अपनी लाइफ को बर्डन मत बनाओ कि ये इसको बर्डन की तरह मत, एन्जॉय करो इस चीज़ को, एन्जॉय द जर्नी, एन्जॉय द प्रोसेस। रिजल्ट इज़ ऑल इन द गॉड्स हैंड एक्चुअली। सो आई वुड से कि मतलब you never know what can happen tomorrow, so just enjoy your day to the fullest, And create process, good moments in life and have fun. process is more important than result. Yeah, किसी मजाक obviously पूछने journey का is more important हाँ, actually. तो मतलब result doesn't matter what comes, because if you're going to give 100%, तो something or the other gonna be positive for you. क्योंकि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं, जो मेरे हाथ में वही प्रोसेस है, है, तो प्रोसेस obviously करो। that is always in the hand of Almighty. हाँ, So yeah. तो भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेजर डाउट यही रहता है कि सेंट स्टीफेंस में भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और यहाँ एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो बच्चों को इसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा और व्हाई? Okay, like as I even come from the commerce with maths background, so I had commerce with maths in my 12th. So many of my friends, those who were in my class, actually they went to the SRCC. तो SRCC में गए थे. Now there someone is doing BCom, someone is doing Eco honors, and even in our college, Stephens, it's economics honors is available for the people who just want to pursue UG. तो यहाँ पे मैं एक चीज़, अगर मेरे को, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड आई गेस मेरा क्या, लाइक ये एक जनरल ओपिनियन है मेरा, कि अगर तुम्हें अगर इको के लिए जाना हो, तो अगर इफ यू वांट अ प्रॉपर एक कॉर्पोरेट वाला जो माहौल चाहिए, बिकॉज आफ्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गो फॉर द कॉर्पोरेट। अगर आपको प्रॉपर कॉर्पोरेट वाला सर्कल चाहिए, कॉर्पोरेट वाला माहौल चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए, देन यू शुड गो एसआरसीसी। एसआरसीसी को अप्रोच करो। एसआरसीसी में कि बीकॉम, वहाँ पे सिर्फ 2 कोर्सेज है, और आगे कॉर्पोरेट जॉब लेना है या वही yes, yes. तो वहाँ पे बीकॉम एंड वहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो देयर आर ओनली 2 कोर्सेज, बीकॉम एंड इको। वहाँ पे Placements जाते हैं प्लेसमेंट अच्छी है, एंड वहाँ पे प्रॉपर जो माहौल है आपको कॉर्पोरेट वाला मिलेगा। सो इफ यू जस्ट वांट टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू द कॉर्पोरेट कल्चर, जस्ट गो देयर, एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है काफी। ऐसा नहीं कि स्टीफेंस में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे भी कॉलेज का जो सीपी से काफी अच्छा है। बट अगर लाइक इफ यू वांट टू इन्वॉल्व इन द कॉर्पोरेट कल्चर, एंड उनके साइड बाय साइड एक लिबरल सॉरी एक लिबरल आर्ट कल्चर में भी इवॉल्व होना चाहते हो, या इफ यू जस्ट वांट अ प्रॉपर एक्सपोजर चाहिए हर चीज, हर कोर्स का, मतलब हाउ पीपल फ्रॉम अदर कॉलेज आर्ट कोर्सेज के बच्चे कैसे होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट होना है, देन यू शुड चूज स्टीफेंस। तो आपने जैसे 3 साल कॉलेज में जैसे रहे हैं, तो 3 सालों में आपने जो मेमोरेबल मोमेंट आपने जिया है वो क्या है? Actually, this is a very nice question for me. And if you ask me what is the most memorable moment I had in the college life, so for me, there is nothing a specific memorable moment in my life. Every day is a memorable moment of my life, because I had good friends. Even my friends Aryan Chauhan, Preet Giri, Priyanshu Jhangu, and Shubham, and all. They are like literally good people with whom I had fun. Like in my first year, I had my roommate Aryan Chauhan. Now he's in JNU. तो I had like even we share the same birthday. That was a coincidence कि हम birthday share करते थे. He's a literally very close good friend, best friend of mine. We had literally created a lot of memories. We were the partners in crime. That was so good. मतलब, and the most, चलो I'll reveal it today. The most favorite memory in the college, we are like कि we climbed to that cross of Stephens College. We climbed till there. तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में 3 ब्लॉक्स है, मतलब हॉस्टल, यहाँ पे हॉस्टल नहीं रेसिडेंस बोला जाता है। 3 साल आपने रेसिडेंस लाइफ जिया है, वो भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, तो आपका कैसा रहा वो? Yeah, matlab, first of all, like when I came to the first day of my hostel, I thought it gonna be very strict for me, but day by day, like I had interacted with the seniors when I was in my first year, so I had a lot of seniors who were in the hostel and they were in the third year, so they guided me how to get a college hostel life. They approached me कि SGO, तो मैंने उस हिसाब से जीना शुरू करा। तो since the time I'm in the college, I've lived my 3 years of college life really well. It was so good. The college life really went so well for me. मतलब बस ये है कि आपको रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हो, बट हाँ, अगर इफ यू आर लाइक गोइंग आउट, बाहर कहीं जा रहे हो, तो वहाँ से अंदर आ सकते हो, हाँ परमिशन ले सकते हो, बट ऑन द इफ देयर आर सिनेरियो डिफरेंट, तो यू कांट गो आउट,
even like I can't go out after 10, so it's like नहीं जा सकते बाहर, but the way जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती because college hostel like a family, because I always approached this hostel as my second home, and the people are so good here. यहाँ पे people are coming from Kerala, people are coming from Manipur, Northeast people are so well, Kerala people are so well, everybody so well. I'm not say about specific state. Every people living in the college hostel, even the professors of the college, even the block tutors are so helpful. If something happens, if you just, for example, it's a very funny thing. If you don't have a टूथपेस्ट एट इन योर रूम, सो तुम साइड वाले रूम वाले से कह सकते हो अरे भाई टूथपेस्ट दे दे, मैंने भी लिया। आपने भी लिया, दैट्स Yes. गुड भाई. मतलब I had a lot of memories like cooking at night, cooking pasta, macaroni in the night. I brought दो-दो, तीन-तीन induction में बजे। induction लेकर आया था पहले, तो yeah, it's so good भाई, it's so good. मतलब सेंट स्टीफेंस स्टूडेंट जिसे स्टीफेनियंस कहा जाता है, हम्म. और एक साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस के जो कॉलेज है, मैं किसी को मतलब बुरा नहीं कह रहा, सब हाँ अच्छे जी, कॉलेज या हैं, लेकिन एक सेंट स्टीफेंस पढ़ने वाले बच्चे इतने अलग क्यों होते हैं? Okay, that's a very nice question, and that every people seeing this video, and I hope and I wish that this video should reach to every student of the Delhi University, because they should know the difference. What is why we are called Stephenian, and why other people have a difference between us and that. So ये एक चीज इसलिए बोलते हैं Stephenian, because Stephenian is not just by word Stephens. It's all about the character of a person. कि what disciplined this college from the first day. एक चीज बता दो सिंपल सी, जिस दिन आप पहले दिन इस कॉलेज में आते हो, बहुत कॉलेज मैं आई कैन गारंटी, आई एम 99% श्योर कि हर कॉलेज में जब पहले दिन आते हो कि क्लासेस डजंट स्टार्ट, इस कॉलेज में आप जिस दिन आ रहे हो आपका ओरिएंटेशन होता है 1 घंटे का, उसके नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपकी क्लास शुरू हो जाती है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग which they put up into your veins ki discipline. What is discipline? So Stephenian is not something that is you are a Stephenian by word. It's all about your character, what kind of personality you developed in 3 years. And if वो चीज अगर कोई 3 साल में भी अपने अंदर वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, डिसिप्लिन एंड दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर व्हिच कैन रियली मेक हिम डिफरेंस. अगर वो बाहर जा रहा है तो वो डिफरेंस टाइम मैनेजमेंट हो गया आपका, लाइक हार्ड वर्किंग हो गया, डिसिप्लिन हो गया. तो व्हाट मेन थिंग इज लाइक डिसिप्लिन एंड योर पर्सनालिटी एंड योर कैरेक्टर डेवलपमेंट. अगर जब वो आप कहीं बाहर खड़े हो ना, तो पीपल कैन लाइक डिफरेंशिएट यू कि हाँ ओ ही इज अ स्टीफेनियन एंड दे फ्रॉम अदर कॉलेजेस. देयर इज नो ऑफेंस कि मैं बाहर वाले, ऑब्वियसली सब अच्छे हैं भाई, बट he has asked me a like particular question, what is the main thing why you are called Stephenian. So that is something ki Stephenian is not by word, it's all about the character and the personality of a person. So yeah, कि स्टीफन से बहुत बहुत डिसिप्लिन है, बहुत, इस कारण से वो नहीं आते हैं और वो दूसरे कॉलेज को चूज कर लेते हैं. तो किस तरह का डिसिप्लिन है, क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं, पीपल इट्स ऑल अबाउट कि पीपल लोग इस चीज को सोचते हैं. डिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिन होना एक अच्छी बात है, डिसिप्लिन लाइफ में होना भी चाहिए, बिकॉज डिसिप्लिन मेक यू ग्रेट पर्सन, डिसिप्लिन मेक्स यू अ गुड पर्सन. सो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपके अंदर लाइक अगर डिसिप्लिन है, इफ यू हैव अ गुड डिसिप्लिन एंड सो इट ऑलवेज पॉलिश योर स्किल्स, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है काफी, और हार्ड वर्किंग एंड एवरीथिंग. सो अगर कोई बाहर वाले ये सोच के स्टीफन नहीं आ रहा कि डिसिप्लिन, हाँ भाई देखो अगर ये चीज सोच रहे हो कि डिसिप्लिन तो मिलेगा, बट डिसिप्लिन इज योर प्रोफेशनल लाइफ. अगर मैं मानता हूँ ये चीज जरूरी भी है भाई. अगर आप क्लास में बैठे हो, प्रोफेसर आर नॉट लेटिंग यू गो आउट, अगर तुम्हें आपकी 9 बजे की क्लास है, अगर आपको 9 बज के 5 मिनट वो क्लास में नहीं आने दे रहे हैं, तो दैट इज मैंडेटरी इन लाइफ. डिसिप्लिन होना भी चाहिए. अगर आप ये सोच के अगर स्टीफेंस में नहीं आ रहे हो कि हाँ मैं क्लास में लेट जाऊंगा तो मेरे को टीचर मतलब आने नहीं देगा, तो भाई आई वुड सजेस्ट कि स्टीफेंस मत ही आओ. तो वहाँ पे कितने बजे आओ, कितने बजे अटेंडेंस लग जाती है, वही तो दैट, एंड फिर वो उस चीज को रिग्रेट भी करते 3 साल के बाद. जैसे किसी कॉलेज में असेंबली नहीं होती, मॉर्निंग असेंबली, और यहाँ पे होती है. या दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन. मतलब असेंबली का तो एक बहुत अच्छा सीन है. मतलब पीपल हैव अ वेरी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट द कॉलेज का असेंबली की यहाँ पे तो ऐसे प्रेयर होती है, असेंबली होती है, एंड लिटरली मेनी पीपल आउटसाइड द कॉलेज में एक फोन किया, अरे तुम्हारे कॉलेज तो असेंबली वाला कॉलेज है. अरे भाई स्कूल टाइप चलता है, स्कूल टाइप है. नहीं, इट्स नॉट अबाउट अ स्कूल थिंग, इट्स ऑल अबाउट असेंबली जो होती है, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग कि हमारे कॉलेज में होती है. एंड पूरे ड्यू में एक सिंगल कॉलेज है स्टीफेंस दैट फॉलोज दैट कल्चर ऑफ पॉजिटिविटी, स्टार्टिंग अ डे विद पॉजिटिविटी. तो असेंबली इज व्हाट अबाउट कि मंडे से थर्सडे असेंबली होती है. तो अ सीनियर मेंबर दैट इज अ सीनियर प्रोफेसर इवन और द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, वो आते हैं, कुछ होली बाइबल होती है उसमें से वर्ड्स बताते हैं, और उसमें से उस बताते हैं कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग. अटेंडेंस होती है, हाँ अटेंडेंस भी होती है, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन योर लाइफ. फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को फिर वो गुरु ग्रंथ साहिब से, वेडनेसडे को भगवत गीता, एंड थर्सडे को लाइक होली कुरान. सो दैट इज समथिंग, एक अच्छी चीज है ना, स्टार्टिंग योर डे विद पॉजिटिविटी. एंड इट्स नॉट अबाउट कि दे आर फोकसिंग ऑन लाइक एक पर्टिकुलर रिलीजन के होली बुक पे, अलग अलग डे बाय डे कुछ नया सीखेंगे, नया सीखते हो, एंड वो भी डिफरेंट रिलीजन की होली बुक से. तो दैट इज समथिंग गुड, व्हाई यू शुड डू इट एक्चुअली. स्टीफेंस में आने से पहले
और आने के बाद क्या ऐसी मिथ रही है कि आप वो आने के बाद आपको क्या लगा उसमें? The kind of a thing which I have met कि Stevens में आने के बाद your college life doesn't have your college life. You don't have people to roam around. You don't have people to have your college life enjoy. So what I've the myths which have been literally मतलब gone away from my mind, that was कि Stevens में आके I had a good friends. I had a good circle of my friends. मतलब they were actually very notorious people, I would suggest say. So I had a literally have a good college life. And एक disciplined life तो होनी भी जरूरी है भाई life में. But if you want to live your college life, you can live to the best actually. So yeah. CVT एस्पिरेंट्स जो CVT 2027 देकर आएंगे तो उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं वहाँ जाऊँ और मेरा लाइफ सेट है, तो क्या इस तरह के प्लेसमेंट्स सारे स्टूडेंट को मिल पाता है? The thing is कि this is the very wrong perception of the people who are saying कि हम स्टीफन जाएंगे और 3 साल में हम कॉलेज में रहेंगे और हमें हमारी लाइफ सेट है. I have seen the people who are top the like CUT, they have got more than 99 percentile उनके ये क्या इसकी रियलिटी है कि प्लेसमेंट इसकी नहीं रियलिटी है. इफ यू फॉर दैट यू लिटरली हैव टू वर्क हार्ड. मतलब ऐसे नहीं है कि तुम 3 साल में आके कॉलेज में कुछ भी करोगे. यू नॉट इन्वॉल्व इनटू द इंटर्नशिप्स नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यू नॉट मेंटेनिंग CGP. आई हैव सीन द पीपल who have topped their 12th and topped their CUT, but they are having the backs. They are having the backlog in the 4th semester, 5th semester. So that is a kind of a very wrong perception of the people actually. So I would suggest कि तुम कुछ भी करो, यहाँ पे आके मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाथ पैर मारने पड़ेंगे. Then only you gonna succeed. स्टीफंस में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसा है? I would give the reality check the Because sports. आप स्पोर्ट्स में थे. Okay. I would say कि मतलब sports facility अगर आपको स्टीफन में देखा जाए तो that are not that top notch, but they are like more than average. अगर if a person have to do the basic fitness तो कॉलेज में like gym है. हमारे कॉलेज के जिम है. कभी आप देना टूर कॉलेज वालों को, अपने चैनल वालों को दिखाना उस चीज से. कॉलेज में जिम है एंड उसके ऊपर कार्डियो सेक्शन है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है कॉलेज के अंदर. तो फैसिलिटी तो आपको अच्छी मिल जाएगी कॉलेज में अगर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है. क्रिकेट है, स्क्वाश भी है, TT भी है, टेबल टेनिस भी है. तो बहुत सारे. अभी कॉलेज में शूटिंग रेंज भी तो काफी सालों से बंद पड़ी है. लाइक बट आवर न्यू प्रिंसिपल वाज कमिंग टू द कॉलेज, शी इज लिटरली ट्राइंग टू गेट इट ओपन. सो या तो मतलब फैसिलिटीज मोर देन एवरेज. अगर किसी को जिम करना है कॉलेज में तो वो कर सकता है, उसको बाहर पैसे नहीं देने पड़ेंगे. बेसिक फैसिलिटीज अच्छी है मतलब कॉलेज में. आप जिम भी अच्छे से कर सकते हो और मतलब वॉलीबॉल कोर्ट वगैरह भी है और लॉन टेनिस कोर्ट भी है. तो मतलब दैट इज गुड फैसिलिटीज. ऐसी क्या एक चीज है अब जूनियर्स को बताना चाहोगे जिसे वो कॉलेज में आने के बाद एटलीस्ट एक बार तो उसे ट्राई करना ही चाहिए? ट्राई करना चाहिए. तो आई वुड से पहले तो आई वुड एज आई रिपीटेड आई वुड से कि अगर आपको कॉलेज लाइफ जीनी है ना तो अपने लाइफ में एक अप्रोच रखो दैट यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन टुमारो. सो जस्ट लिव योर डे टू द फुलेस्ट, क्रिएट गुड मोमेंट्स इन लाइफ, हैव फन. एंड दैट इज ट्रू कि ये एक ही जिंदगी मिलती है, ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा. अगर तुम्हें ट्राई कर नॉर्थ कैंपस में आ रहे हो तो फर्स्ट ईयर में आप कॉलेज लाइफ में आके पहले तो शुरू के 10-12 दिन कॉलेज को पूरा कॉलेज का एक्सपोजर लो, पूरे अपने जो स्टीफन का कैंपस है. हाँ खुद मतलब वो क्यूरियोसिटी खुद आपके अंदर होनी चाहिए यार. तुम जा रहे हो, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि मतलब बाहर जा रहे हो एंड खुद कॉलेज के अंदर आ रहे हो. मतलब बाहर पूरा कॉलेज को छानबीन कर रहे हो, मतलब लाइक डिटेक्टिव. यू हैव टू बी जेम्स बॉन्ड फॉर दैट यार. कॉलेज में देखो कौन सा रूम क्या है क्या नहीं है. तो दैट इज अ गुड थिंग. बनाओ, ये भी बहुत बड़ा क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत नहीं सर्कल अपना पहचानो. मतलब देयर आर ऑलवेज स्नेक्स. मतलब कहते हैं ना देयर आर ऑलवेज स्नेक्स इन योर सर्कल. तो मतलब यू शुड ऑलवेज फाइंड. जैसा स्टीफंस में बहुत जैसे डूसू NSUI नहीं चलता है. मतलब यहाँ पे इलेक्शन अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन अपने कॉलेज में ही कंडक्ट होता है जो सिर्फ स्टीफेनियंस ही वोट करते हैं. तो क्या इस पर मतलब ये अच्छी चीज है कि आपके विचार से क्या है? It gonna be very political because मेरे व्यूज बहुत अलग हैं इस चीज में. तो आई एम नॉट गोना से दिस बट आई वुड से कि मतलब दैट इज ठीक है कॉलेज का अपना होएगी पॉलिटिकल. बट आई वुड जस्ट से कि मतलब मैं बहुत कुछ थोड़ा कह के बहुत कुछ कह दूंगा कि कहीं ना कहीं उस चीज की कहीं ना कहीं प्रोज भी और कॉन्स भी हैं. प्रोज तो आई कांट से एंड कॉन्स भी आई कांट से. सो या लास्ट क्वेश्चन, नॉर्थ कैंपस का इतना हाइप क्यों है? नॉर्थ कैंपस का हाइप इसलिए बिकॉज ऑल द कॉलेजेस आर वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर दैट यू गेट अ प्रॉपर एक मॉल. स्टूडेंट CUT एस्पिरेंट जितने भी होते हैं वो DU कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी को मतलब लैक्स ऑफ स्टूडेंट टारगेट करते हैं. तो उनमें से कुछ ही स्टूडेंट का जो ड्रीम है वो मिल पाता है. तो इतना हाइप क्यों है इसमें? सो नॉर्थ कैंपस का हाइप इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि बिकॉज इन द पूरा ड्यू का जो कैंपस है नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस आर लिटरली कनेक्टेड टू विच ईच अदर. आपको मॉल मिल जाता है कि सारे कॉलेजेस एक साथ हैं. तो व्हेन इन द इवनिंग जब सारे बच्चे एक साथ निकलते हैं तो आपको पूरा एक स्टूडेंट लाइफ जीने का मौका मिलता है. एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक प्रॉपर स्टूडेंट एनवायरनमेंट है. एंड फिर एक टॉप नॉच कॉलेज में अच्छा क्राउड आता है. एंड फिर आप यू बी इन द सराउंडिंग्स ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल. सो एवरीबॉडी वांट्स यार कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक स्टूडेंट लाइफ मिले. सो या गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. तो
आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे भैया बहुत सारे टॉपिक्स पर बताएं कि उन्हें CUT 2027 में एस्पिरेंट्स है, उन्हें कैसे और किस स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे आएँ, और एक अच्छा चीज़ बोले कि वो माइंडसेट और जो हार्ड वर्क डिसिप्लिन वो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी एक जो ड्रीम देखें वो उनका पूरा हो सके। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट।